Good evening, everyone. Today's our topic is teaching aptitude, which come under the UGC NET paper first. So let's start our journey. Just a minute. Before starting the topic, we should know about we should know about the concept of teaching, and firstly we have to understand the syllabus of the teaching aptitude. Okay, so I'll make it for you here. Just a minute. One second. Firstly, we have to cover the education, that is basic. Second, the our topic is teaching concept, objectives, and its label. Thirdly, we have to cover learner characteristics. Fourth one is regarding factors affecting the teaching. Fifth one talks about method of teaching in institutional. Teaching support system is sixth one. And the last one is evaluation. ओके, जब भी स्टूडेंट्स आप जब भी पढ़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल सी ऑल द सिलेबस कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या पेपर में आएगा. ओके, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिटेड फ्रॉम इट. ओके, so let's start the concept of teaching. First of all, we have to cover the concept of teaching. Teaching means, one second. Teaching is a complex process that brings a socially desirable behavioral change. What does it mean? Behavioral change करता है desirable manner में, behavioral change करता है person का. Teacher is a part of the teaching learning process. It is required to bring specific changes in a person according to the need of the society. Okay, नीड ऑफ द सोसाइटी, वही आप पढ़ेंगे तो सोसाइटी में चेंज ला पाएंगे. और ये चेंज होता रहता है किसके अकॉर्डिंग? सोसाइटी में जो जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी अपने आप से चेंज होता रहता है. एंड एनवायरमेंट इन विच ही इज लिविंग. टीचिंग इज नॉट एन एक्ट एज ए डायनेमिक इन नेचर. नो, टीचिंग इज नॉट एन एक्ट. ये this is the another line, and it is dynamic in nature. It is another line. That's what I am saying, that it is dynamic in nature means it is changeable day by day. Okay, it is termed as a process. It is also not a fundamental concept as it is greatly influenced by social and human factors. Okay, teaching का मतलब समझ आया आपको? डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज लाना होता है, किसी के भी पर्सनैलिटी चेंज करनी होती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है टीचिंग से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग. नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है टीचिंग के? सो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग आर एज फॉलोअप्स. टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस, जो अपन ने अभी बात की, जस्ट बिफोर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. वन सेकेंड.
टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, बिहेवियर और कंडक्ट को शेप देता है, आपकी पर्सनालिटी में जो है ग्लो लेकर आता है ना। और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली, एक मिनट, वन सेकेंड, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है इससे, ठीक है। नॉलेज आती है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, इम्प्रूव की जा सकती है लर्निंग स्किल्स स्टूडेंट्स की। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, ओके, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ मींस आप बिलीव कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है बिलीफ का, ओके। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, सबसे जो मेन बात है, जो आप एक आइडल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जो सोसाइटी में रहने लायक है, जो मीन्स आप एक आइडल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। अगर आपको टीचिंग अच्छे से आएगी तो आप एक आइडल पर्सनैलिटी को क्रिएट कर पाएंगे, ओके। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कैसी होती है? वी हैव टॉक्ड अर्लियर दैट डायनेमिक होगी नेचर से, सोशल होगी, और एंड ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आर्ट भी होता है और साइंस से रिलेटेड भी होती है, ओके। ये नेचर है टीचिंग के, ठीक है। लेट्स मूव टू दी एम, क्या क्या है। ये सारी चीजें जो है पेपर में आती नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी होलिस्टिक अप्रोच, ओके, देन ओनली वी कैन यू नो आंसर्स द क्वेश्चन इन एग्जाम। टीचिंग मीन्स क्या होता है? टू ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ये तो बता दिया सिंपल, इतनी देर से अपन जो है टीचिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। सो ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है लर्निंग स्किल्स को स्टूडेंट्स की। ये कुछ टीचिंग से ज्यादा होता है उनकी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स एक जो लाइक, कंडीशनिंग मीन्स आप कंडीशनर से ही समझ लीजिए। कंडीशनिंग मीन्स जो और अच्छे तरीके से उनको निखार देता है, टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स करता है जो स्टूडेंट्स की, उसको कंडीशनिंग कहते हैं, ओके। ट्रेनिंग शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, शेप देता है। ट्रेनिंग मीन्स आप किसी चीज को, जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो बात कही जाती है, लाइक किसी की भी चीज के लिए, तो ये ट्रेनिंग ही होती है। जब आप किसी को ट्रेनिंग दे देंगे, आप लोग भी जो है अच्छे से अगर कहीं से लर्निंग कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये ट्रेनिंग होती है, ओके। शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मीन्स नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह अपन जो देते हैं वही है, नॉर्मल है। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स बिलीफ। ये सारी, ये इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है ये सबसे बड़ा लेवल होता है। तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि कौन सा जो है, क्या मतलब कौन से हाईएस्ट लेवल पे है, कौन सा डिसेंडिंग असेंडिंग के टाइम पे आ सकता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी तक तो जो पढ़ा वो मेन है नहीं, लेकिन ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट आराम से समझ लीजिएगा। ये मेमोरी लेवल जो होता है ये थॉटलेस टीचिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जो अपर थॉटफुल होता है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि मेमोरी लेवल थॉटफुल, थॉटलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें टीचिंग होता है, मेनली इसमें टीचिंग होती है, इसमें रोट लर्निंग भी होती है आपकी, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप कुछ समझते हैं या आपको टीचर, दोनों ही रोल रहते हैं। अपर थॉटफुल लेवल ये भाई जो स्कॉलर्स होते हैं ना, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, बेसिकली उनके लिए यूज किया जाता है, ओके। वन सेकेंड, आई विल रिमूव इट so you can understand this in easy way, just a minute। हाँ, अब देखिए, इसको मेमोरी लेवल को किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। ये सब कुछ आपको जो है, आप अगर, एक मिनट, ये क्या हो गया?
हर्बर्ट ने दिया था। ओके, ये सब कुछ आपको जो है मदान वाली जो बुक है ना, उसमें सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आई एम जस्ट आपको एक ओवरलुक दे रही हूँ मैं। ओके, कि आप जो है जो भी बुक में जाके पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे कि क्या है। ओके, तो मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका है? मॉरिसन का है। एक सेकेंड। और ये वाला लेवल किसका है? रिफ्लेक्टिव लेवल किसका है? हंट का है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, everything so you can मेथड कौन सा होता है इसमें? ड्रिल मेथड और ऐसे टाइप होता है, ओरल एंड रिटन भी होता है। ओके, ओरल एंड रिटन, ओरल एंड रिटन भी होता है, ओरल एंड रिटन भी होता है, और ड्रिल मेथड होता है, एंड ऐसे टाइप होता है। ओके, ओके, ऐसे टाइप होता है। और इसमें क्या होता है? बेसिकली यही है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बताया जाता है इसमें। ओके, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के लिए फेमस होता है ये। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी लेवल। नाउ लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। वन सेकेंड। आप चाहें तो इसे नोट करें, चाहे तो बुक में से जाके पढ़ें, बट ये चीजें पढ़ें जरूर। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये आपसे पूछा जा सकता है जब मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊंगी आपके लिए, तो उसमें आपको हाईलाइट करवा दूंगी सारी चीजें कि क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, मेमोरी लेवल में क्या आता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या आता है। अभी आप सिर्फ क्या करें कि जो मैं बताती जा रही हूँ आप वही समझे, क्योंकि एमसीक्यूज लगाने से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तो आप सिर्फ देखिए कि एक्चुअली ओवरलुक क्या है इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फैक्ट्स होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही है। ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, और मास्टरी इसी में की जाती है। ओके, और कमांड इसमें होती है। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ओके, these are the keywords to recognize the level of understanding. Okay, now let's move to the reflective level. मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो दो पेज की इनके आगे लिख लिख के ला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट मीन्स नहीं है। ओके, आप फर्स्टली अंडरस्टैंड करें इसको, देन ओनली गो थ्रू द एमसीक्यूज, दैट्स इनफ फॉर पेपर 1। ओके, वन सेकेंड। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? टीचर सेकेंडरी रोल होता है, हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया ये स्कॉलर्स के लिए होता है। तो जो पीएचडी करते हैं या कुछ भी स्कॉलर्स होते हैं वो खुद से ही अपना वर्क, अपनी थीसिस को लिखते हैं। टीचर रोल इज सेकेंडरी। ओके, है ना? हाईली थॉटफुल होता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट दीज दीज थ्री लेवल्स। ओके, किसी भी बुक में से पढ़े, किसी भी वीडियो में से पढ़े, ये जरूर पढ़े, ये जरूर आए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी
requirements. Okay, one second. ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. वन सेकेंड. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल. ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स स्टूडेंट हो गया, मैं लिख सकती हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो है टीचर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये हो गया. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या आता है स्टूडेंट्स? टीचर आ गया आपका. ओके. इंटरवीनिंग में दे बोथ कम. ओके, दे बोथ कम. ओके, बस यही है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं इनको इरेज कर रही हूँ. अब कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में क्या है? अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो it's talking about the teaching. Okay, now let's move to the next topic, that is talk about the concept of learning. Concept of learning क्या होता है? Learning is a key concept in human behavior. It is axiom of all teaching and learning. It includes everything the learner does and think. It influences the acquisition of knowledge, information, attitude and beliefs, goals, achievements, failure, behavior, both adaptive and maladaptive, and even personality traits. Okay, learning has been defined as relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience and practices. Any good definition of learning should have three elements. कौन-कौन से elements होते हैं देख लेते हैं. Learning is a change in behavior. सही है. Learning change लाता है behavior में. Obviously, this change takes place through experience or practice. Learning change कर सकती है पर्सनैलिटी में थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से. आपकी नॉलेज में, पर्सनैलिटी में, सारी चीज में ग्रो ला सकती है थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशंस एंड इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग. ओके, द अकर्ड changes must be relatively permanent. The learned response must last for a fairly long time. वही जो बताया. ठीक है, आगे चलते हैं. जैसा कि टीचिंग में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब अपन नेचर देखेंगे किसका? लर्निंग का. If we analyze the different definition and interpretation of learning, the process and product of the learning and different factors of learning, we can form some idea about the nature of learning. To sum up, learning has the following characteristics. Okay, characteristics देख लेते हैं इसकी. Learning is the modification of behavior, है ना, ये तो अपन ने पढ़ लिया. Purposive है. MC Doggle stresses the purposeful nature of learning. In other words, learning is a goal directed activity. किसी भी गोल को, जैसे कि आपका क्या गोल है? इस एग्जाम को क्रॉस करना, पास करना मीन्स. ओके, तो आप इसके लिए लर्न करते हो ना, तो ये भी एक नेचर में आ गया. ओके, लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. लर्निंग इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनल. सभी लोग करते हैं यूनिवर्स में. लर्निंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर बाय ऑर्गेनिज्म इन ऑल कल्चर्स, है ना. इट इज एक्टिविटी दैट इज टेकन अप बाय द ऑल द लिविंग क्रिएचर. लर्निंग इज ए प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट. ओके, लर्निंग इज transferable. Transfer in learning is feasible. Material things that the subject matter learned in one situation may facilitate or inhibit learning in other situations. ठीक है. Now let's move to the types of learning. ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग में कौन कौन सी लर्निंग है. ये देखिए, ये आती हैं, इनका कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने थोड़ा पैराग्राफिंग किया है, वरना मैं सारा कुछ चार्ट के थ्रू ही समझाना लाइक करती हूँ, बट ये सारी चीजें आती हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए एक बार. ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट है कंडीशनिंग. ठीक है, कंडीशनिंग क्या होती है? लेट्स सी. Generally speaking, the individual has to learn about the stimulus or the response group of responses. If we learn something about a stimulus, it is a perpetual learning. But when we learn to make a particular response or group of response, it is called response learning. Response learning could be single or multiple. ठीक है, सिंगल होती है, मल्टीपल होती है. रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में बात हो रही है. व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न्स अ सिंगल रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद a specific stimulus or stimulus situation, it is conditioning. ओके, कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ना. क्या बोल रहे हैं? व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न्स अ सिंगल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक स्टिमुलस और स्टिमुलस सिचुएशन, इट इज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग वेयर यूजिंग ए सीक्वेंस of pairing a conditional stimulus with an unconditional
stimulus, a conditional responses is learned. In the way a number of conditional responses can be learned, this type of conditioning occurs in human as well as animal subjects. Single response learning can be subdivided into classical conditional, operant learning and aversive conditioning. ठीक है, तो जब अपन एमसीक्यूज करेंगे ना, तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लेंगे कि व्हाट डज इट मीन, मतलब ऑपरेंट लर्निंग क्या होता है, या फिर इसके जो भी टाइप्स हैं वो अपन वहां पे देख लेंगे. बेसिकली तो यही है कि conditioning we are using the sequence of pairing a conditional stimulus with an unconditional stimulus. A conditional responses is learned means जब भी आप जो है मतलब साथ में बैठ के लर्निंग करते हैं बेसिकली, तो ये उसके बारे में. ठीक है, मोटर लर्निंग क्या होती है? इट इज ऑल्सो लेबल्ड एज फिकोमोटर लर्निंग. अभी आपके कुछ लेबल्स आएंगे, है ना? ठीक है, आपके कुछ लेबल्स आएंगे, उसमें 3rd नंबर का जो लेबल होगा वो फिकोमोटर लर्निंग का होगा, तो वो अपन देखेंगे. ओके, दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स पीपल लर्न टू डू सच एज ईटिंग विद स्पून, फॉर्क, स्विमिंग, टाइपराइटिंग, है ना? पीपल लर्न टू डू सच ईटिंग विद स्पून और फॉर्क, ये भी एक तरीके का मैनर ही है ना? किस ढंग से आप खाते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, टाइपराइटिंग कैसे करते हैं, ड्राइव्स, एक जो कला होती है सीखने की, उसको मोटर लर्निंग बोलते हैं, और इसमें ये सारी चीजें आती हैं. लर्निंग ऑफ सच स्किल्स डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस ऑफ रेस्पॉन्सेज रिलेटेड टू इंटेंडेड स्किल्स लर्नड एट इनिशियली प्रिलिमिनरी स्टेजेस. ओके, मोटर लर्निंग ये होगी. अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है? we see the animal and human beings discriminate between a number of things in daily life. The general features of this type of learning is that the subject has to differentiate between the two stimuli which occurs to him simultaneously or in close successions, and one or the other is frequented, rewarded or punished. Differentiation between mother and a stranger, a dog and a doll. Taste of learning. 3 important situations of discrimination learning are probability learning, incidental learning and reversal learning. ठीक है, इसमें क्या चीज लिखी हुई है कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपनी माँ, इसमें लिखा हुआ है देखिए, मदर एंड स्ट्रेंजर की जो भी आवाज होगी उसको फील कर लेगा, डिस्क्रिमिनेट कर लेगा, तो वही एक लर्निंग जो होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं. ठीक है, आप सेंसेस से जो है प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि किसकी आवाज है ना? 1 सेकेंड. वर्बल लर्निंग ये क्या होता है देखते हैं. It is the most important kind of learning for human beings because it involves words or formal education situations. Even the most informal learning in ordered children and adult occur by the verbal routes. ठीक है, verbal in verbal means क्या? बोल के जो learning की जाती है. It is also provide an important link between elementary non-verbal learning process on one hand and learning of languages. नॉन वर्बल और वर्बल के बारे में, जेस्चर से आप कर पा रहे हैं, बोल के कर पा रहे हैं, तो वो भी एक लर्निंग होती है. ठीक है, concept learning, it is more specifically meant of human subjects. Learning is a concept is learning react to some common properties in a group of object in children. Concept learning start at very young age. ये ध्यान रखना. At a very early stage they try to learn about various stimuli of the environment and attach verbal labels for them such as house, wood, fruit, man, girl. Once the concept are learned, मतलब उनके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर हो जाते हैं. मैनिपुलेटेड इन लैंग्वेज एंड थिंकिंग एट higher stages of learning, power of thinking and judgment is developed and the individual becomes capable of solving problem in his own way. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग. जब इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, जब वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ के, तो उसे ये कहते हैं. अब आप देखिए कितने डराने वाले वर्ड्स हैं लेकिन इतने सिंपल इनके मीनिंग है. आप एक बार यहाँ से समझ लीजिए और फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और मैं इसकी पूरी सीरीज लेके आने वाली हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस नेक्स्ट पेपर. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? In problem solving learning, a problem is given to the organism which discovered some of its relationship with its environment by some sort of manipulations. In fact, problem solving in human beings are higher animal like
chimpanzees is certainly more than operant conditioning. Human beings vary occasionally in solving their problems by more trials and error method. They make use of prior verbal learning. They evaluate the whole situation, employ verbal learning, and sometimes also use trial and error activity, and ultimately some solutions to the problem is found out. Gestalt psychologists have made a series of experiment in the directions. समझ आई? प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आप खुद से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इस तरीके की आपकी लर्निंग हो चुकी है ना? Discovered some of the relationship with the environment by some sort of manipulation. Higher animals like, है ना? तो ये चीज क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी लर्निंग हो जाएगी. 1 सेकेंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में आता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से 4 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर: पर्सनल, एकेडमिक, सोशल एंड कॉग्निटिव. वन बाय वन समझते हैं. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन रिलेट्स टू डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एज एज. ये आता है पेपर में कि पर्सनल कौन सी और सोशल कौन सी है. अपन सोशल को पर्सनल और पर्सनल को एकेडमिक बना देते हैं. तो आप देख लीजिए पर्सनल के क्या क्या जो है एग्जाम्पल्स हैं. एज है, जेंडर है, मैच्योरेशन है, लैंग्वेज है, सोशल है, इकोनॉमिक कल्चर बैकग्राउंड है. ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के अंदर आती हैं. एकेडमिक लर्निंग में क्या है? एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर एजुकेशन और लर्निंग रिलेटेड सच एज लर्निंग गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, प्रायर नॉलेज. एजुकेशन टाइप एकेडमिक से ही समझ जाइए कि एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लेवल जो होती है वहां से जो भी ली जाती है वो जो लर्निंग होती है वो ये एकेडमिक लेवल ऑफ लर्निंग होती है. सोशल एंड इमोशनल में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द ग्रुप और इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप. जो सोशल मीडिया या सोशल और इमोशनल जो ग्रुप स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ इंडिविजुअल विद इन ग्रुप, सोशबिलिटी, सेल्फ इमेज जो होगी, फीलिंग हो गई, सेल्फ एफिशिएंसी हो गई, रेपुटेशन टाइप की चीजें हो गई, है ना? वो इस लर्निंग में आते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिसमें बात की जाएगी एडोलसेंट की. और उसके बाद से 1 सेकेंड. एडोलसेंट और अडल्ट के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर. 1 मिनट. 1 सेकेंड. देखिए यहाँ पे क्या है? चलिए मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाती हूँ. ये है, हाँ हाँ ठीक है. देखिए, है ना, ये एडोलसेंट की तो ये वाली फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल. ठीक है, अब मैं बताती हूँ इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. एक होता है आपका पेडागोजी, एक होता है एंड्रागोजी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी उसी से सिमिलर है. ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड. ठीक है, और ये आपका होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, है ना? क्यों होता है? पेडागोजी से मीन्स क्या है? इससे मीन्स है जो कि बच्चे हैं. ठीक है, और इससे मीन्स है जो अडल्ट हैं आपके. ओके, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं. प्रॉब्लम, ये खुद से प्रॉब्लम देख लेते हैं. ठीक है, ये कौन हो जाएगा? इनको कौन पढ़ाएगा? ये खुद से नहीं पढ़ सकते भाई. ये इनको कौन पढ़ाएगा? इनको टीचर हेल्प करेगी. और ये खुद से कर लेंगे इंडिविजुअल. ओके, देन
ये पैसिव होती है लर्निंग। क्यों होती है? क्योंकि बाय टीचर होती है। ये एक्टिव होती है क्योंकि खुद से पढ़ रहे होते हैं। ओके। और ये रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि आपको टीचर के टाइम टेबल पे जाना है, टीचर को फॉलो करना है। ये फ्लेक्सिबल होती है, अपने घर में बैठ के कभी भी पढ़ लो। ठीक है। एक और होती है जिसका नाम होता है यूटागॉजी। उसका मीन्स क्या होता है? लर्निंग बाय सेल्फ। ओके। तो मैंने आपको यही समझा दिया है। मेरा मेन मकसद है सिर्फ आपको समझाना। नोट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर खुद से जो है, खुद पे खुद आपसे एमसीक्यू सॉल्व होने लगेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जो लेबल वाला बताया, मेमोरी लेबल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, और एक जो मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए आपके। Factors affecting related to teacher. If the learner stands on one end of the ongoing teacher learning process as one of the pole, then the teacher act as other pole for desirable one of the teaching learning activities in the classroom. Hence, teacher related factors play quite significant role in the process of teaching. कौन कौन से रोल हैं जो वहां पे आता है? क्वेश्चन ये कि टीचिंग लर्निंग टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले उसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी, है ना। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले उसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी वो डिफर करेगी। अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज, उसकी लर्नर की नॉलेज, सबसे बड़ी बात, लर्नर ने कितना पढ़ा है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्लास में, उसकी कितनी नॉलेज है, किस तरीके का उसका दिमाग है, वो कैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उस पे सब पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड करता है। टीचर की स्किल्स क्या है, पढ़ाना ही नहीं आ रहा या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, सब पे डिपेंड करता है। फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी, इसका मीन्स क्या है? फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी मीन्स अगर आप जो है इम्पैथेटिकली अपना नेचर नहीं रखेंगे तो नोबडी विल अटेंड योर क्लास। ओके। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसे है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उस पर भी करता है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, घर में लड़ाई हो गई, क्या पढ़ाएंगे? डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है टीचिंग के लिए। ओके। दीज आर द फैक्टर्स। ये कुछ थ्योरीज हैं जिनका आप नाम नाम देख लीजिए। बिहेवियरल थ्योरी होती है, कॉग्निटिव थ्योरी होती है, डेवलपमेंट थ्योरी होती है, ह्यूमनिस्ट थ्योरी होती है, पर्सनालिटी थ्योरी होती है, सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है, और लर्निंग थ्योरी होती है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एमसीक्यूज के साथ इनके अंदर का भी बता दूंगी। बाकी आप ये थोड़े बहुत नाम याद रख लीजिए, है ना। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है? 3 टाइप का मेथड होता है। एक होता है प्री एक्टिव फेज, इसमें सिर्फ प्लानिंग की जाती है। एक होता है इंटरेक्टिव फेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरिंग आउट, इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें, कैरिंग आउट व्हाट हैज बीन प्लान्ड। ठीक है। और पोस्ट एक्टिव क्या होता है? इवोल्यूशन एक्टिविटी जो भी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग, मतलब ये प्री फेज, आपको पता है क्या होता है? प्री फेज मीन्स क्लास में आने से पहले किया गया वर्क प्री फेज के अंदर आता है। ओके। देन इम्प्लीमेंटेशन, आप पीपीटी वीपीटी सब कुछ बना के ले आए, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, दैट इज इंटरएक्टिव। एंड देन पोस्ट एक्टिव इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन करता है, फीडबैक देता है टीचर आपको, वो सब इसके अंडर आ जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी, एक मिनट, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। ये कुछ 5 स्टेप है, इनको भी आप देख लीजिएगा, है ना। एक सेकेंड, मेथड को अपन बाद में कवर करेंगे। फर्स्ट आई टेक दिस टीम, ये टीचर फोकस्ड स्ट्रेटजीज, आपके इसमें कुछ स्ट्रेटजीज भी दी हुई है। और तो उनमें क्या आता है? लार्ज ग्रुप मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। अब ये समझ लीजिएगा, ये ऑडियो वीडियो का कॉन्सेप्ट भी इसी में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। सबसे पहले क्या है? लार्ज ग्रुप मेथड मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ जो है टीचर ले सकता है। ठीक है। टीचर टीचर करवा सकता है ये लेक्चर। टीम टीचिंग भी टीचर के उसी में होगी, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन भी जो है टीचर ही देगा। ओके। मिक्स्ड, ये होती है टीचर सेंटर्ड, ये होती है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड होती है ये वाली। ठीक है। आप देखिए, ट्यूटोरियल बच्चा ले रहा है, असाइनमेंट बच्चा बना रहा है, प्रोजेक्ट वर्क बच्चा बना रहा है, केस स्टडी बच्चा बना रहा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस
बच्चे को मिल रहे हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग खुद ही कर रहा है, इंटरेक्टिव वीडियो भी, ओपन लर्निंग भी, है ना, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ह्यूरिस्टिक मेथड भी, सारे के सारे ये क्या चीज है, ये इंडिविजुअलिस्टिक मेथड में आते हैं। ओके, अब जो टीचर सेंटर्ड भी है और लर्नर सेंटर्ड भी है। ग्रुप डिस्कशन, टीचर बैठ सकता है, सेमिनार में दोनों आ सकते हैं, पैनल डिस्कशन हो रहा है, टीचर बैठ सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी टीचर पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोजेक्ट मेथड भी, ट्यूटोरियल भी, केस स्टडी भी, रोल प्ले बेस्ड सिमुलेशंस में भी और डेमोन्स्ट्रेशन में भी। आपको इनके नाम ही याद रखने पड़ेंगे और कोई मीन्स वो वे नहीं है, आप चाहे कितना भी समझ ले, कुछ भी समझ ले, लेकिन आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप एक बात बताइए ये डिमोन्स्ट्रेशन मेथड किसका है, तो आपको वहां पे गैस करना होगा। ओके, इनका नाम याद रखिएगा। 1 सेकेंड। अब ये टीचिंग सेंटर्ड और ये लर्नर सेंटर्ड में कुछ डिफरेंस है, देख लेते हैं। Knowledge is transmitted from professor to student. Student passive receive information. Obviously, student construct knowledge through gathering and synthesizing information and integrating it with the general skills of inquiry, communication, critical thinking, problem solving, and so on. Students are actively involved. Okay. ये लर्नर सेंटर्ड है और ये टीचिंग सेंटर्ड है। emphasizes on acquisition of effectively or address enduring and emerging issues of knowledge outside the context of problem in real life context which it will be used. okay, तीसरा क्या है, प्रोफेसर रोल इज टू बी प्राइमरी स्टूडेंट इवेल्युएट लर्निंग टुगेदर इंफॉर्मेशन गिवर एंड प्राइमरी इवेल्युएटर। प्रोफेसर रोल इज प्राइमरी होगा, इसमें पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि इसमें जो है स्टूडेंट का रोल जो रहता है वो पैसिव रहता है। प्रोफेसर रोल इज कोच, कोच का रहता है इधर, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है ना। फैसिलिटेट प्रोफेसर, अब इस टीचिंग एंड असेसिंग एंड सेपरेट, ठीक है, टीचिंग एंड असेसिंग आर इंटरविंड। assessment used to monitor learning, assessment is used to promote and diagnose। 1 second, emphasize is on right answer। एक मिनट, ये क्या हो, direct desirable learning is assessed indirectly through the use of objective score test। desirable learning is assessed directly through the paper project performance portfolios and like। ठीक है, ये बेसिकली टीचिंग जो भी टीचर सेंटर रहता है वो आपको स्कोर ही देता है। ठीक है, इसमें आप खुद से अपनी परफॉर्मेंस को जो है देख लेते हो। फोकस इज ऑन सिंगल डिसिप्लिन, अप्रोच इज कॉम्पिटेबल विद इंटर डिसिप्लिनरी, एम्फसाइज ऑन जनरेटिंग बेटर क्वेश्चंस। ठीक है, ये वही है, सिंपल सा चार्ट कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कोई बेसिकली ऐसा है नहीं, वहां पर दिमाग लगा के आप कर लीजिएगा। ये है, ये क्या है, हाँ, ये 3 तरीके के आपको जो है सपोर्ट सिस्टम बताए गए हैं। एक ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है और आईसीटी बेस्ड है। ट्रेडिशनल मींस जो पुराने तरीके से लोग पढ़ाया करते थे बिना पीपीटी के, इसमें लेक्चर मेथड भी अपन ले सकते हैं लाइक, है ना। मॉडर्न में आप जो पीपीटी के द्वारा आईसीटी जो मींस लाइक आप कंप्यूटर का यूज जिन चीजों में करते हो वही है। ओके, कुछ ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। 1 सेकेंड, ये मैंने बता दिया था आपको, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, मॉडर्न टीचिंग एड और पुराने जमाने में लोग कैसे किस तरीके से पढ़ाया करते थे, उनके क्या टूल हुआ करते थे, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट। और आज के जमाने में जो भी लोग पढ़ाते हैं उनके क्या टूल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और ये क्या है, हाँ, टीचिंग एड्स आ गए हैं जो कि 3 तरीके के होते हैं। एक ऑडियो एड्स होता है, एक विजुअल एड्स होता है, एक ऑडियो विजुअल होता है। ऑडियो मीन्स बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि टर्म्स इतने ज्यादा जो है रिजिड आते हैं कि अपन उनको समझ नहीं पाते हैं। ऑडियो एड्स मीन्स जो सुनने वाले हैं, वीडियो विजुअल एड्स मीन्स जो देखने वाले हैं। ऑडियो विजुअल मीन्स जिसको आप सुन भी सकते हैं और आप उसको देख भी सकते हैं, जैसा कि टीवी, राइट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, और ठीक है, तो ये ऑडियो एड में क्या क्या आता है, देखिए ये रहा, रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, ये सारी आपसे पूछा जाता है वहां पे। ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ढंग से पढ़ा नहीं होता है। विजुअल एड्स में क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, मैप, फ्लैश कार्ड्स, फैनल बोर्ड्स, बुलेटिन्स, चॉक बोर्ड्स,
ओवरलैप प्रोजेक्टर्स, ब्लैक बोर्ड्स, है ना, ये सारी चीजों को अपन देख नहीं सकते, ये वो है। ऑडियो विजुअल में क्या आता होगा, मैंने आपको टीवी बताया था, टीवी आ गया, फिल्म आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, फिल्म स्ट्रिप्स आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी कुछ प्रोजेक्टेड वाले भी होते हैं, कुछ नॉन प्रोजेक्टेड वाले भी होते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड एड में कौन कौन से आते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती है, स्लाइड्स आती है, फिल्म स्ट्रिप्स आती है, एक मिनट, और आपका ये ट्रांसपेरेंसीज, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो ऊपर लगे रहते हैं वो, टीवी वीसीआर प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन जो आती है प्रोजेक्टेड से, जो स्क्रीन वॉल पे चल जाती है वो, इवन अगेंस्ट व्हाइट बेस्ड wall to give an enlarged image to material they can use suitably for both large group as well as small group, the large bright और colorful large और इसमें वही, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्टेड में आ जाते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आएगा, देखिए एग्जांपल इसके, चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फैनल बोर्ड, मैग्नेट बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, है ना, ये सारी चीजें जो है नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएगी। ऑब्वियसली सिंपल ही है, ये एक चार्ट है, ये आप देख लीजिए। ये तो आपके थोड़े से जो हैं वो ये प्रोजेक्टेड हो गए, आजकल सारी चीजें नॉन प्रोजेक्टेड ही हैं, तो वो आ गई। और ये ऑडियो एड्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप एक बार इस चार्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। अब लास्टली लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन इज द प्लेस। देखिए, असेसमेंट क्या होता है, इज द प्रोसेस कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग, ठीक है, उसको कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग करना, उसकी स्कोरिंग करना, सब कुछ असेसमेंट में आता है, ठीक है। इवोल्यूशन का यू में से कि बड़ा पार्ट जो होता है उस पूरे मीन्स उस प्रोसेस को करना असेसमेंट कहलाता है। ओके, कितने टाइप के होते हैं, 1 सेकेंड, ये अपन पढ़ लेते हैं। वन सेकेंड, देखिए प्लेसमेंट इवोल्यूशन का पहले पढ़ते हैं। हाँ, देखिए प्लेसमेंट होता है जो सबसे पहले बिफोर बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जो पर्सन लाइक क्लास में आया नहीं है, आपके कुछ भी नहीं किया, उससे पहले होता है ये प्लेसमेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है, ये इसके बारे में होता है। डायग्नोस्टिक होता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, इट्स जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कईयों बार, एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और इट्स ड्यूरिंग टीचिंग होता है, है ना। और सिमुलेटिव क्या होता है, एंड में होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू सर्टिफाई द लर्नर, है ना। लास्ट में होता है इसमें जो है इवोल्यूशन, जो मतलब ग्रेड्स वगैरह आपके होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। इवोल्यूशन जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो सब सिमुलेटिव इवोल्यूशन में आते हैं। ओके, अब मुझे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताने थे। 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज करके, 1 सेकेंड, आप मेरी वीडियो चाहे तो 2x करके देखिएगा,
क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए जो मैंने इतनी पीपीटी बनाई है, वरना इसमें सिर्फ एमसीक्यूज का काम होता है। जो भी आपको बोल रहे कि 2 घंटे बैठ के पढ़ो, 4 घंटे बैठ के पढ़ो, वो सब आपको बेवकूफ बना रहे। 1 सेकेंड। कैरिकुलम मीन्स क्या होता है? कैरिकुलम मीन्स फ्रेमवर्क होता है। ये बहुत बार जो है ये आ चुका है क्वेश्चन के कैरिकुलम और सिलेबस में क्या होता है। ये फ्रेमवर्क होता है, गाइडलाइंस होती है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, गाइडलाइंस होती है और क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। ओके, 1 सेकेंड। ये हो गया कॉन्सेप्ट। 1 सेकेंड। एक चीज और बतानी थी। डेलर्स जो था, है ना, डेलर्स, एक मिनट। डेलर्स ने 4 वो दिए थे पिलर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो था लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी था। ये पेपर में आ चुका। लर्निंग टू डू, टू डू, लर्निंग टू लिव टूगेदर, ठीक है। और एक और है लर्निंग टू, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। 1 सेकेंड, और मैं बता देती हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1 सेकेंड। ये एक कॉन्सेप्ट है ऑथोरिटेरियन। 1 सेकेंड। ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक और लेशियस फेरे, ठीक है। ये होता है थॉटलेस वाला, लाइक मेमोरी बोल सकते हैं आपको। ये होता है थॉटफुल वाला, और ये होता है रिफ्लेक्टिव इन नेचर। आप इन तीनों को मान सकते हैं। जैसे ये मेमोरी लेवल हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, और ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही चलता है, मैंने जस्ट बता दिया क्योंकि ये पेपर में आते हैं बार बार, ठीक है। 1 सेकेंड, और क्या बताना था? हाँ, गैगने ने गैंगने ने कुछ टॉपिक, कुछ जो है एक कॉग्निटिव, कॉग्निटिव 3 डोमेन दिए थे। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव। इसके 5 पास पार्ट्स हैं, आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि या तो हाईली पूछता है वो, है ना। हाईली कौन से हैं इसमें? तो नीचे वाले जो रहेंगे वो हाई रहेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे 1 सेकेंड, नॉलेज हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, देन एप्लीकेशन हो गया,
then analysis, ठीक है, then synthesis, then evolution. ओके तो इसमें से जैसे हाईएस्ट पूछता है आपसे, ठीक है, तो नीचे के जो होंगे ना, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, ये तीनों हाई में आएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपसे जो सीक्वेंस पूछता है तो आप इसी सीक्वेंस में इस चीज को याद करेंगे, ठीक है। तो एक बार याद करने में कुछ नहीं जाता, मिनोमिक्स बना के आप याद कर लीजिए, बाकी मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तब आपको कवर जरूर करवाऊंगी, ठीक है। एक तो हो गई है, दूसरा आपका है अफेक्टिव डोमेन का, 1 सेकेंड, अफेक्टिव डोमेन वाला, अफेक्टिव डोमेन में क्या है, रिफ्लेक्टिव, रिमेम्बरिंग, फर्स्ट वन इज रिमेम्बरिंग, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज अप्लाइंग, फोर्थ वन इज एनालाइजिंग, फिफ्थ वन इज इवोल्यूटिंग, एक मिनट, सिक्स्थ वन इज क्रिएटिंग, ठीक है। है ना, ये सारे इफेक्टिव डोमेन के हो गए। आप इनको सीक्वेंस से कहीं से भी रेफर करके याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिकोमोटर। एक इनके सब टाइप्स भी आते हैं, ठीक है, वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी पेपर में आते हैं। मैं आपको, चलिए मैं लिख ही देती हूँ सब टाइप्स जो है। फर्स्ट वन इज रिसीविंग, सेकंड वन इज रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वन इज वैल्यूइंग, फोर्थ वन इज है जो आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिफ्थ वन इज कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। ये आपके सब टाइप्स हो गए। अब मैं आपको फिकोमोटर के, साइकोमोटर के और एक बारी जो है बता देती हूँ। हाँ ये रे, देखिए फर्स्ट वन है इसका इमिटेशन, ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम दीज, और इतना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया क्योंकि देखिए हर पेपर में, एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूं। मैन्युपुलेशन, प्रिसिशन, articulation, naturalization. Okay, these are the part of
ओके, इसके पार्ट है, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर अपना जो होल कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ मैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये ओवरऑल टीचिंग का था जो आपको पता होना ही चाहिए, और इसके साथ आप एमसीक्यूज लगाइए जितने हो सके, जितने भी पहले के आए हुए जितनी भी चीजें हैं सारी एक बार लगा लीजिए, उसी से आपका फर्स्ट पेपर का जो है स्कोर हाई होगा, और कोई इसका जो है दूसरा अदर वे नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि थ्योरीज है, वी विल कवर विद द एमसीक्यू पार्ट, है ना। एमसीक्यू पार्ट जब मैं आपको करवाऊंगी तो ये थ्योरीज और करवा दूंगी। 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये थ्योरीज आने वाली है। देखिए यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत आसान है, सारे लोग पढ़ा पढ़ा के अपना चले जाते हैं, है ना। मेंटरिंग करना इज सो टफ, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि बच्चे को क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ना। तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, will definitely give you the answer, okay। and these are some theories जो मैंने आज के पार्ट में कवर नहीं की हैं। I'll cover with the MCQs पार्ट, एक पार्ट में सिर्फ MCQs को डेडिकेटेड करूंगी, और उसमें सारे आज तक के जितने भी MCQs आए हुए हैं वो सारे हम 1 by 1 देख लेंगे, और उसी वीडियोस को आप बार बार देखिए और मॉक्स लगाइए। और मॉक्स भी कैसे लगाइए, प्लीज पेन पेपर से नहीं, फिर से हो गया है ऑनलाइन, आप ग्रेड अप या किसी भी साइट पे जाइए और उसमें से जाके आप जो है, जो इन दिनों आया हुआ है 2022-23 का कोई भी पेपर खोल के बैठिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इट्स नॉट ए बिग डील, ओके, यू कैन डू इन इजी वे, ठीक है। तो आप ये चीज करिए, और ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर प्रेस करिए, ओके, दैट्स ऑल।